हेलो दोस्तों, इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही स्पेशल बुक पढ़ने वाले हैं। कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि जितने भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लूं, सबके अंदर कहीं ना कहीं एक ही बात बताई गई है। तो ऐसे में एक ख्याल आता है कि चलो एक ही ऐसी बुक पढ़ लूं कि जिससे मुझे ये इतनी सारी बुक्स ना पढ़ना पड़े, या फिर कोई एक ऐसी बुक हो जिसके अंदर इन सारे बुक्स का एक सार या फिर एक समरी मुझे देखने को मिले। तो ऐसी ही बुक है जिसका नाम है एज अ मैन थिंकेथ, जैसे लिखा है जेम्स एलन ने। दोस्तों, जेम्स एलन ने एक एसे पब्लिश किया था जिसका टाइटल था एज अ मैन थिंकेथ। वो एसे इतना पॉपुलर हो गया कि पब्लिशर्स ने रिक्वेस्ट की कि हम आपके एसे को बुक फॉर्म में पब्लिश करना चाहते हैं। उसके बाद अपने एसे को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसे 7 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया। वो 7 चैप्टर्स आज हम पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर एक प्रोग्रेशन हमें दिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हुए एक एक पायदान चढ़ते चढ़ते ऊपर जाते हैं, और जब हम सबसे टॉप पर पहुंचते हैं तो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। इस बुक के मामले में अगर देखें तो शुरुआत होती है थॉट एंड कैरेक्टर से। थॉट्स के बारे में जेम्स एलन बात करते हैं। आपको टाइटल से समझ गया होगा, एज अ मैन थिंकेथ। जिस तरह से इंसान सोचता है वो वैसे ही बन जाता है। यही इस पूरी बुक का एक सेंट्रल थॉट है। लेकिन सिर्फ इसी एक बात को नहीं बता रहे, बल्कि ऑथर हमें ये भी समझाते हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए और किस तरह से सोचना चाहिए अगर हम अच्छी हेल्थ चाहते हैं और धीरे धीरे आगे ग्रोथ करते करते, जैसे मैंने आपको सीढ़ी का उदाहरण दिया था, टॉप पे हम एक शिखर पे पहुंचेंगे। उसी तरह से इस जर्नी का, इस पूरे प्रयास का जो एक अंत होगा, जो अचीवमेंट होगी, उसे हम सेरेनिटी कहेंगे। पूरे मन की शांति हम वहां तक पालेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है थॉट एंड कैरेक्टर। दोस्तों, जेम्स एलन अपने थॉट्स को डायरेक्टली कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान अगर सोचता है कि महिलाएं कमजोर है, उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, अगर उसके थॉट्स उस तरह से है तो उसके सामने कोई भी महिला आएगी, फिर भले ही वो IAS IPS ऑफिसर ही क्यों ना हो, वो उन्हें कमजोर ही सोचेगा। इसके मामले में वो लिखते हैं, एज अ प्लांट स्प्रिंग्स फ्रॉम एंड कुड नॉट बी विदाउट द सीड, सो एवरी एक्ट ऑफ अ मैन स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिडन सीड्स ऑफ थॉट। तो वो कहते हैं ठीक उसी तरह से जैसे कोई भी पौधा एक छोटे से बीज से निकलकर बाहर आता है, ठीक उसी तरह से इंसान की कोई भी एक्शन, इंसान जो कुछ भी करता है, अच्छा बुरा सही गलत जो भी करता है, वो उसके थॉट्स में से उत्पन्न होता है। और इस बात को हम मान सकते हैं। मैंने पहले भी आपको एक उदाहरण दिया था। आगे वो कहते हैं, एज अ बीइंग ऑफ पावर, इंटेलिजेंस एंड लव एंड द लॉर्ड ऑफ हिज ओन थॉट्स, man holds the key to every situation and contains within himself that transforming and regenerative agency by which he may make himself what he wills। दोस्तों, जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान के अंदर पूरी तरह से काबिलियत है, सब कुछ इंसान के ही कंट्रोल में है। ये बाकी सारे जो बुक्स होते हैं उनके थॉट्स को कहीं ना कहीं अपोज करता है। दोस्तों, कई दफा हम स्पीचेस में सुनते हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। हाँ, इस बात को जेम्स एलन भी मानते हैं। वो कहते हैं कि आज बारिश होगी या कल हम बीमार होंगे, ये चीजें उतना हमारे कंट्रोल में नहीं है। कल बाहर जाएंगे तो हो सकता है हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन वो कहते हैं हमारे जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमारे कंट्रोल में है। उन एस्पेक्ट्स के बारे में हम आगे आगे सोचेंगे, आगे उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और वो कहते हैं कि ये एस्पेक्ट पूरी तरह से हमारे थॉट्स गवर्न करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे किसी राज्य को या किसी देश को वहां का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे हमारे देश के मामले में अगर देखें तो हमारी लोकसभा और राज्यसभा हमारे देश को गवर्न करती है, देश का सरकार चलाती है, शासन चलाती है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन का, हमारे शरीर का शासन हमारे थॉट्स चलाते हैं, हमारे विचार चलाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस। अब यहाँ पे हम हमारे जीवन में जो परिस्थिति आ रही है, जो सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, अलग अलग अनुभव आ रहे हैं, उनके ऊपर हमारे विचारों का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जेम्स एलन हमें एक बहुत ही
ब्यूटीफुल सा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए एक गार्डन है और उस गार्डन में आपने कोई भी पौधे नहीं लगाए, बस वहां पर खाली जमीन आपने छोड़ दी, तो क्या होगा? जब बारिश आएगी तो अपने आप ही वहां पर कई तरह के अलग अलग तरह के पौधे वहां पर आ जाएंगे, जिन्हें हम आमतौर पर वीड्स कहते हैं। जो अननेसेसरी प्लांट्स है वो वहां तक आ जाएंगे, ना तो वो ज्यादा खूबसूरत होंगे, ना ही आपके किसी उपयोग में आएंगे। तो इसकी बहुत कम संभावना है कि वो गार्डन किसी तरह से भी आपको फ्रूटफुल होगा। जो एक गार्डन का उद्देश्य होता है कि मेरे घर के सामने खूबसूरती लगे, यहाँ पे सुंदर सुंदर गुलाब के फूल आए, ये जो भी उद्देश्य गार्डन से एक्सपेक्टेड किए जाते हैं, इनमें से कोई भी उद्देश्य उस खाली जगह पे आपका साध्य नहीं होगा, अचीव नहीं होगा। ये कहते हैं थॉट्स के मामले में। दोस्तों, अगर हमारा दिमाग खाली रह जाएगा, ठीक उसी तरह से गार्डन की जमीन अगर हमने खाली छोड़ दी और उसके अंदर हमने कोई भी सीड्स नहीं लग रहा है, कोई भी पौधे या कोई भी बीज हमने वहां पर नहीं लगाए, तो क्या होगा? वहां पर बिना काम के अननेसेसरी प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर हमारे दिमाग में हमने कोई पर्टिकुलर थॉट्स नहीं डाले, अगर हमने अपने आप को मोटिवेट नहीं किया, अगर हमने अपने आप को जानबूझकर पॉजिटिव नहीं रखा, अगर हमने जानबूझकर अपने आप को हैप्पी नहीं रखा, तो हम अनजाने में इनके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। अगर हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखेंगे और हम सोचेंगे कि क्या जरूरत है पॉजिटिव होने की, क्यों खुद को मोटिवेट करना है, तो आप ऐसे ही बैठे रहो और आप डिमोटिवेटेड फील करने लगोगे। आप ऐसे ही बैठे रहो और अगर आपने अपने आप को खुश करने की कोशिश नहीं की, तो अब बिना काम के ऐसे बैठे बैठे ही आप नाराज फील करने लगोगे, आप निराश फील करने लगोगे, और ऐसे कई सारे अनवांटेड इमोशंस आपके दिमाग में घर कर जाएंगी। ये सारी चीजें आपके परिस्थिति को इम्पैक्ट करती हैं। अब यहाँ पे आप दो अलग अलग इंसानों का उदाहरण लीजिए, राम और श्याम। राम एक ऐसा इंसान है जो खुद को मोटिवेटेड रखता है, सुबह उठता है और जब देखता है कि आज करने को कुछ काम नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा मेरे लिए है नहीं, तो कुछ बुक्स पढ़ लेता है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लेता है, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस देखता है जिससे कि उसको हैप्पी फील हो, जिससे कि उसको कुछ सीखने मिले। ऐसे में उसने अपने दिमाग को एंगेज रखा है, अपने दिमाग में उसने यूजफुल थॉट्स भरे हुए हैं। जब राम बाहर जाएगा और उसके सामने कुछ परिस्थिति आ जाएगी, मान लीजिए गलती से उसकी एक टक्कर लग गई, तो ऐसे में वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, वो तुरंत भड़बड़ाएगा नहीं, तुरंत वो कोसने नहीं लगेगा ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, ऐसा ही होता है वगैरह वगैरह। वो पूरी तरह से दुखी नहीं हो जाएगा, बल्कि बहुत ज्यादा चांस है कि उसने दिन की शुरुआत पॉजिटिवली की थी, उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स थे, तो उस परिस्थिति को वो पॉजिटिव वे में हैंडल करने की कोशिश करेगा। वही अगर शाम सुबह उठता है और बस पढ़ा रहता है, ना तो एक्सरसाइज करता है, ना कुछ पढ़ता है, ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में डालने की कोशिश करता है, ऐसे में अगर शाम के साथ सेम वाकया हो जाए, अगर उसके साथ कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो वहां पर फनफना जाएगा, तनतना जाएगा, उस परिस्थिति को वो और भयानक कर देगा। तो उसके सामने जो सर्कमस्टेंसेस आए, अब ये दोनों राम और श्याम के सामने जो सर्कमस्टेंसेस है, जो परिस्थिति है, जो चुनौतियां है, वो सेम है। दोनों का ही एक्सीडेंट हुआ है, छोटा सा कुछ वहां पे प्रॉब्लम हो चुका है, लेकिन दोनों ने अलग अलग तरह से उसको रिएक्ट किया। क्यों? क्योंकि दोनों के विचार, दोनों के दिमाग के अंदर जो थॉट्स थे वो अलग थे। इसलिए जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने दिमाग के अंदर अगर कुछ भी नहीं है, ऐसे में वो पॉजिटिव थॉट से, हैप्पी थॉट से अपने दिमाग को हमेशा एंगेज रखे, भरा हुआ रखे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी। दोस्तों, अब हम में से कई लोग, जिन लोगों ने सारे कंसेप्ट्स पढ़े हुए जहां पर उन्हें द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ने को मिला है, ये लोग जानते हैं कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करेगी। लेकिन जो लोग ये नहीं जानते हैं, उन्हें इस चीज को जानना चाहिए कि जेम्स एलन पॉजिटिव थिंकिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक पायनियर की तरह हैं, और वो अपने बुक में कहते हैं डिसीजेस एंड हेल्थ लाइक सर्कमस्टेंसेस आर रूटेड इन थॉट। वो कहते हैं हमारे शरीर की जो बीमारी है वो पूरी तरह से हमारे विचारों के अंदर से पनप कर बाहर आती है। कहने का मतलब क्या है? वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड हैप्पी थॉट्स
बिल्ड अप द बॉडी इन विगर एंड ग्रेस। वो कहते हैं ऐसा इंसान जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग थॉट्स है, जिसके विचार शुद्ध है, प्योर है, और जिसके विचारों में हैप्पीनेस है, जो अपने मन से हैप्पी हैप्पी फील कर रहा है, ऐसे इंसान की बॉडी, ऐसे इंसान का शरीर विगरस रहेगा, तेजस्वी रहेगा, और वो ग्रेसफुल दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा। वहीं दूसरी ओर ऐसा इंसान जिसके अंदर थॉट्स ऑफ फियर हैव बीन नोन टू किल अ मैन एज स्पीडीली एज अ बुलेट। वो कहते हैं ऐसे इंसान जिनके अंदर फियर, डर की भावना, डर के विचार पनप कर रह गए, बस वो डरते रहते हैं कि कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए, कहीं कोई आके लूट ना ले, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। अलग अलग तरह से जो इंसान हमेशा डर के साए में जीता है, वो इंसान हमेशा किसी ना किसी बीमारी का शिकार होता रहता है। और यहाँ पर जेम्स एलन कहते हैं कि कई एक्सपेरिमेंट्स में ये भी पता चला है कि निगेटिव थॉट्स इंसान को बुलेट की तरह ही मार देते हैं। वो कहते हैं कि जो निगेटिव थॉट्स है, नकारात्मक विचार है, वो आपके मृत्यु का भी कारण बन सकते हैं। ऐसे में हमें पॉजिटिव थॉट्स और हैप्पी थॉट्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझने आता है, क्योंकि हमारे थॉट्स डायरेक्टली हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। डायरेक्टली अगर हम हैप्पी थॉट्स करेंगे तो हमारा शरीर हैप्पी वे में रिएक्ट करेगा। फिर भले ही कोई इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में गया हो, फिर भी हमारा शरीर उसे फाइट करके हमें अधिक से अधिक सुरक्षा वहां पर प्रदान करने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम डर डर कर रहेंगे, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, अगर हम डर डर के रहेंगे कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, तो ऐसे में छोटा सा भी इन्फेक्शन हमें बहुत बड़े पैमाने पर परेशान करेगा, एक बड़ी बीमारी का रूप वहां पर ले लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉशियस ना रहे, आप सेफ ना रहे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप आपके मन के अंदर निडर रहे, आप खुद के ऊपर यकीन रखें। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है थॉट एंड पर्पस। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक पर्पस उसी तरह से है जैसे गार्डन में बीज लगाने का पर्पस है। जब आप एक गार्डन शुरू करते हैं तो आप ये तय करते हो कि आपके गार्डन का स्ट्रक्चर किस तरह से होना है, आपके गार्डन में कौन से पौधे लगाने हैं। लेकिन अगर आप वो तय नहीं करते हो तो आपके गार्डन में बिना काम के फिजूल के सारे प्लांट्स, पौधे वहां पर आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब आपके जिंदगी का एक पर्पस तय नहीं होता है, आपके जाने की एक डायरेक्शन जब तय नहीं होती है कि आज मुझे क्या करना है, एक साल में मुझे क्या करना है, मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, जब ये तय नहीं होता है तो जो सामने आता जाता है वही आप करते जाते हो। ऐसे में बहुत कम चांस है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि जब आपके गार्डन में आप देखोगे कि बिना काम के पौधे आ गए हैं, ना तो मेरा गार्डन खूबसूरत ना दिख रहा है, ना ही उसमें से मुझे कुछ प्रोडक्टिव मिल रहा है, तो आप भी आपके गार्डन को देखकर खुश नहीं होंगे। ठीक उसी तरह से जब आपके जीवन में आप देखोगे कि ना तो आप हैप्पीनेस पा रहे हो, ना ही आप कुछ बड़ा अचीव कर रहे हैं, ना ही आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा चांस है कि आप भी वैसे जीवन से खुश नहीं रहोगे। इसलिए जेम्स एलन कहते हैं कि हमारे जीवन की डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि हाँ, बहुत ज्यादा चांस है कि आप एक डायरेक्शन तय करोगे, फिर भी आप उस डायरेक्शन में पहुंचने से पहले बहुत बार फेल होगे। लेकिन वो कहते हैं कि फेल होना अच्छी बात है, क्योंकि जब जब आप ट्राई करोगे, जब जब आप कोशिश करोगे और फेल होगे, ऐसे में ये आपका कैरेक्टर बनाएगा, ये आपके व्यक्तिमत्व को एक निखार देगा। ठीक उसी तरह से जैसे एक हीरे को जोहरी ठोक ठोक कर उसके ऊपर प्रहार कर 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 उसको आकार देता है, उसे चमकाता है, ठीक उसी तरह से ये फेलियर्स आपके जीवन को आकार देंगे, आपके व्यक्तिमत्व को आकार देंगे और आपके जीवन में एक निखार आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। ये कहीं ना कहीं फोर्थ चैप्टर का एक कंटिन्यूएशन है, जहां पर हमें पता चलता है कि जब हमारे जीवन को एक पर्पस होता है, जब एक दिशा तय होती है और जब हम उसी डायरेक्शन में विचार करते हैं कि हमें क्या करना है, इसी के ऊपर फोकस करते हैं, ना इस वो कहते हैं कि ना तो हमें लेफ्ट को देखना है, ना ही हमको राइट को देखना है। यहाँ पर जेम्स एलन कहते हैं ऑल दैट अ मैन अचीव्स एंड ऑल दैट ही फेल्स टू अचीव इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हिज ओन थॉट्स। जेम्स एलन कहते हैं जो भी इंसान अचीव करता है और जो भी अचीव करने में वो फेल हो जाता है, जहां पर भी वो फेल होता है, वो सारे के सारे उसके विचारों का ही रिजल्ट है। ऐसे में
ये बहुत जरूरी है कि आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो। इसलिए जेम्स एलन हमें डायरेक्शन देते हैं कि आपको जो चीजें चाहिए, आपको जो रिजल्ट चाहिए, उसके ऊपर फोकस करो। अगर आप आपके गार्डन में गुलाब लगाने के एक प्लान रखते हैं, आपका अगर पर्पस, आपका उद्देश्य अगर ये है कि मेरे गार्डन में अलग अलग किस्म के, अलग अलग रंगों के गुलाब हो, और इस पर्पस को अचीव करने के लिए आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए कि मैं हरा, अगर मैं लाल गुलाब लगाऊंगा तो कहीं सफेद गुलाब ना आ जाए। इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको बस आपके पर्पस के बारे में सोचना है और किस तरह से अचीव किया जा सकता है उसके बारे में आपको सोचना है। आपको सोचना है कि कहां से आप पौधे लाएंगे, अगर पौधा नहीं लाएंगे तो कहां से आप वो टहनियां लाएंगे, किस तरह से आप उस टहनी को बढ़ाने के लिए उनको खाद डालेंगे, कब कब आप उनको पानी डालेंगे, इसके बारे में आपको सोचना है। फिर आपको जो भी टारगेट है, उस टारगेट को आपको पहले सोचना है कि मेरा टारगेट क्या है, फिर उसे अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। ना कि इसके कि ये अगर फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं है। इसीलिए जेम्स एलन कहते हैं, द यूनिवर्स डज नॉट फेवर द ग्रीडी, द डिसऑनेस्ट, द विशियस, although on the mere surface it may sometimes appear to do so. It helps the honest, the magnanimous, the virtuous. दोस्तों, इसके बारे में वो कहते हैं, जो यूनिवर्स है, जो एक यूनिवर्सल पावर है, वो कभी भी ग्रीडी लोगों को, लालची लोगों को फेवर नहीं करते हैं, ना ही करप्ट लोगों को फेवर करते हैं। लेकिन आम इंसान को कभी कभी ऐसे लग सकता है कि जो लालची है, जो करप्ट इंसान है, इन लोगों को ही सब मिल रहा है, इन्हीं को सक्सेस मिल रहा है, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन यहाँ पर जेम्स एलन कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आप एंड रिजल्ट देखोगे, एक लॉन्ग होराइजन में, एक लॉन्ग टाइम में अगर आप देखोगे, तो सक्सेस और हैप्पीनेस उन्हीं लोगों को मिला है जो कि ऑनेस्ट है, उन्हीं लोगों को मिला है जो वर्चुअस है, जो सही काम करने पर यकीन करते हैं, जो समाज की मदद करने के ध्येय से अपने स्टेप्स लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है विजन्स एंड आइडियल्स। दोस्तों, ये पूरी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमको बता रहे हैं। वो कहते हैं कि विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में वो कहते हैं, द ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं, वो लोग जो ड्रीम्स देखते हैं, जो लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, ये सपने देखने वाले लोग दुनिया के रक्षक हैं। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपोजर, स्कल्प्टर, पेंटर, पोएट, प्रॉफिट, सेज, these are the makers of the afterworld, the architects of heaven। दोस्तों, वो कहते हैं कि ये सारे लोग जो विजन्स रखते हैं, विजन रखने वाले लोग कौन है, सपने देखने वाले लोग कौन है? कंपोजर्स है, गायक है, स्कल्प्टर है, ये लोग क्रिएटिव है, ये लोग समाज को और पूरी मानवता को, इंसानियत को एक दिशा देने में कामयाब होते हैं, पूरी की पूरी मानवता को वो एक विजन दिखाने में कामयाब होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपके लिए इसमें सीखने को क्या है? आपके लिए सीखने के लिए ये है कि आप जो भी पाना चाहते हो, उस दिशा में आपको सोचना है, उसको आपको विजुअलाइज करना है। अगर आपने विजुअलाइज किया है कि मेरे गार्डन में गुलाब के पौधे होंगे, तो आपको आंखें बंद कर विजुअलाइज करना है कि मेरे गार्डन में इस तरह से गोल शेप में मैं एक सर्कल बनाऊंगा, उस सर्कल में मैं 10 अलग अलग प्लांट लगाऊंगा, 2 पीले कलर के गुलाब होंगे, 2 लाल कलर के गुलाब होंगे, 2 ऑरेंज कलर के गुलाब होंगे। आपको इस तरह से विजुअलाइज करना है, आपको हैप्पीनेस फील करना है। आपको देखना है कि जब मैं उन फूलों को देखूंगा तो कितना खूबसूरत दिखेगा। उसके आसपास उन कलर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं और हरे हरे पौधे लगाऊंगा जो हमेशा 12 ही महीने हरे रहेंगे, तो मेरा गार्डन कितना खूबसूरत दिखेगा। इस तरह से आप जब विजुअलाइज करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप आपके उस सपने को, आपके उस ड्रीम को आप रियलिटी में उतारने के लिए एक्शंस लोगे। क्योंकि जो खाली जमीन है उसमें तभी प्लांट्स आएंगे जब आप वहां पे पौधे लगाने के लिए खुदाई करोगे, आप जब कष्ट करोगे, जब आप एफर्ट्स लगोगे, उसी एफर्ट का रिजल्ट आपको बहुत दिनों के बाद दिखेगा। लेकिन जब आप विजुअलाइज करोगे, जब आप आपके अंतरात्मा के अंदर एक छवि देख लोगे कि मुझे क्या चाहिए, उस वक्त
वो एक्शन लेने के लिए ये विजन्स आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको हमेशा दिशा प्रदान करते रहेंगे। और इसीलिए जेम्स एलन कहते हैं कि सपने देखना और विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये सारी बातें अब तक हमने जो पढ़ी, ये बातें जिंदगी के अलग अलग उद्देश्य को, जो फिजिकल उद्देश्य है, जो अचीवमेंट है, जो सक्सेस है, इसको अचीव करने के बारे में हमें सिखाती है। अब हम इस बुक के लास्ट चैप्टर पर पहुंचे हैं, जिसका नाम है सेरेनिटी। यहाँ पर हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चलता है। जेम्स एलन कहते हैं, कामनेस ऑफ माइंड इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल जेवल्स ऑफ विजडम। दोस्तों, कहीं ना कहीं जेम्स एलन ये मानते हैं कि हम हमारी जिंदगी में जो भी अचीव कर ले, कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, हम दुनिया के टॉप में क्यों ना पहुंचाए, अगर हमारे जीवन के अंदर सेरेनिटी नहीं है, अगर हमारे जीवन के अंदर शांति नहीं है, अगर हमारे अंतरात्मा में आनंद नहीं है, तो ऐसे में ये सारे सक्सेस, जो भी आप कमाओगे, भले आप दुनिया के सबसे अमीर क्यों ना हो जाओ, ये छोटा रह जाएगा। आपको जिंदगी में लगने लगेगा कि कुछ तो कमी है, आपको जिंदगी में खालीपन, आपको एक वैक्यूम हमेशा महसूस होता रहेगा। और इसीलिए जेम्स एलन कहते हैं कि आपको सेरेनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, और सेरेनिटी की तरफ पहुंचने के लिए विजडम होना, यहाँ पे नॉलेज के बारे में बात नहीं की है, बल्कि विजडम के बारे में बात की गई है। तो नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है, ये हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। नॉलेज है कि हमें पता है कि चीजें कैसे काम करती है, नॉलेज है कि पैसा कैसे कमाते हैं, ये मुझे पता है। वैसे विजडम है उन पैसों का उपयोग कैसे करना है, ये मुझे सीखना है। इन पैसों से अच्छा क्या किया जा सकता है, मानवता की कैसे मदद की जा सकती है, इसके बारे में सोचना, ये विजडम है। तो आखिरी के चैप्टर में, आखिरी के पड़ाव में जेम्स एलन कहते हैं कि कामनेस ऑफ माइंड, हमारे मन की शांति, ये विजडम से ही पैदा होगी। अब तक उन्होंने थॉट्स के ऊपर फोकस किया था, अब तक उन्होंने विचारों के ऊपर फोकस किया था, अब जेम्स एलन विजडम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो कहते हैं, अ मैन बिकम्स काम इन द मेजर दैट ही अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एज अ थॉट इवॉल्व्ड बीइंग, फॉर सच नॉलेज नेसेसिटेट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स एज अ रिजल्ट ऑफ थॉट। दोस्तों, यहाँ पर जेम्स एलन कहते हैं कि हमें विजडम होना चाहिए अपने आप का, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए अपने आप को बेहतरी से समझना। जेम्स एलन मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग दुनिया को समझने में, दुनिया में क्या खराब है, दुनिया में क्या अच्छा है, दुनिया के ही चक्कर में अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बिता देते हैं। वही जेम्स एलन कहते हैं कि हमें खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, हम किस तरह से सोचते हैं, हमारे विचार किस दिशा में जाते हैं, ये सब हमें सोचना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को अच्छे से समझने लगेंगे, जब अपने आप को हम गहराई से समझने लगेंगे, तो हम सामने वाले व्यक्ति को समझने लगेंगे। जब हम एक व्यक्ति को समझने लगेंगे, हो सकता है अपने परिवार को समझने लगेंगे, तो धीरे धीरे हम अपनी सोसाइटी को समझने लगेंगे, और फिर हम अपनी पूरी मानवता को समझने लगेंगे। ऐसे में जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, तो हम उसके शब्दों के ऊपर फोकस ना करते हुए, वो व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है, उसके विचार क्या है, किन विचारों से ये शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, इसके बारे में हम सोच पाएंगे और ये समझ पाएंगे। जब इस तरह की समझ हमें डेवलप हो जाएगी, तो अपने आप हमारे अंदर एक शांतिपूर्ण, एक शांतता का भाव हमारे अंदर पनप जाएगा। इसी को जेम्स एलन सेरेनिटी कहते हैं, और वो कहते हैं कि सेरेनिटी पाना हम सबका एक उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीजें हमने एज अ मैन थिंकेथ इस बुक में से पढ़ी है। एक बेहद ही खूबसूरत सा बुक है, बहुत ही छोटा सा बुक है, जिसकी प्राइस सिर्फ 75 रुपीज है, लेकिन इस बुक को आप जितनी बार भी पढ़ोगे उतना ही कम है। बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया है। ऐसे में अगर आप कोई नेक्स्ट बुक प्लान कर रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप जरूर एज अ मैन थिंकेथ को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप एज अ मैन थिंकेथ खरीदना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस video summary of As a Man Thinketh. I'll see you in next video. Thank you very much.